Hello everyone, I am चंद्रकांत तिवारी. वेलकम टू उषा लर्निंग क्लासेस. आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल के बारे में बात करेंगे. एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करती है और एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है. आइए जानते हैं एसएससी सीएचएसएल क्या है. एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट का काम करती है. सीएचएसएल क्या है? इसका मतलब है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल. एसएससी सीएचएसएल एग्जाम उनके लिए है जो 12वीं पास हो या 12वीं अपेयर होने वाले हैं किसी भी स्ट्रीम में. आइए पॉइंट वाइज जानते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम और रिक्रूटमेंट के बारे में. इस वीडियो में हम जानेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, पोस्ट डिटेल्स के बारे में, सैलरी के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में, सिलेक्शन स्टेजेस के बारे में, एग्ज़ाम फी के बारे में, सिलेबस के बारे में, कट ऑफ के बारे में और नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में. आइए बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में. एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 6 नवंबर 2020 जो कि ऑलरेडी स्टार्ट है. लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2020. हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि लास्ट मोमेंट पर सर्वर डाउन हो सकता है. अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है जो कि है 17 दिसंबर 2020 तक. अगर आप एसबीआई बैंक चलान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका लास्ट डेट है 21 दिसंबर 2020 तक. टीयर 1 एग्ज़ाम 12 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच होगी. आइए बात करते हैं पोस्ट डिटेल्स के बारे में. अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको इन पोजीशंस पे काम करने का मौका मिलेगा. एलडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क, जीएसए यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, यूडीसी यानी अपर डिविजनल क्लर्क, एसए यानी सॉर्टिंग असिस्टेंट, पीए यानी पोस्टल असिस्टेंट, डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर. आइए बात करते हैं सैलरी के बारे में. एलडीसी या जीएसए की सैलरी 19,900 से 63,000 के बीच में हो सकती है. पीए या एसए की सैलरी 25,500 से 81,100 के बीच होगी. डीईओ या डीईओ ग्रेड ए की सैलरी 25,500 से 81,000 के बीच रह सकती है. जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी है तो हमारे लिए सरकारी नौकरी पाने का यह अच्छा मौका है. आइए बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो कि एसएससी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है. किसी भी बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में आपने इंटरमीडिएट या 12वीं किया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं. सिर्फ डीईओ ग्रेड ए के लिए आपको 10+2 इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है. वो सारे स्टूडेंट जो 12वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं. आइए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में. मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 27 इयर्स ज़रूरी है. 1 जनवरी 2021 तक की एज काउंट होगी. मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2003 के बीच होना चाहिए. एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD जनरल कैटेगरी के लिए 10 साल, PWD OBC कैटेगरी के लिए 13 साल और PWD SC/ST के लिए 15 साल है. आइए बात करते हैं सिलेक्शन के स्टेजेस के बारे में. 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगी, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3. टीयर 1 में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के. मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए गए हैं. इसके लिए 60 मिनट मिलेगा. हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा. नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि प्रत्येक गलत आंसर के लिए 0.5 है. इसलिए आंसर देते समय ध्यान दें कि गलतियां कम से कम हो. जब आप टीयर 1 क्लियर कर लेंगे तो आपको टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा जिसमें 100 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जैसे कि एसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग या लेटर राइटिंग. टीयर 2 एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का है जिसमें कम से कम 33 मार्क्स लाना होगा. लेकिन मेरिट टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को मिलाकर बनती है. इसलिए इस एग्ज़ाम में भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने का प्रयास करें. जब आप टीयर 1 और टीयर 2 दोनों क्वालिफाई कर लेंगे
तो आपको टीयर 3 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। मिनिमम 30 से 70 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। आइए बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ी के बारे में। जनरल और ओबीसी के लिए यह 100 रुपये है, जबकि वुमेन, SC, ST, PWD के लिए यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। टीयर 1 का सिलेबस 4 भागों में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के लिए। सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के लिए। सेक्शन 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल, ये भी 25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के लिए। सेक्शन 4 जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के लिए। एक बार फिर से आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग हाफ मार्क्स का है, तो सही उत्तर देने का प्रयास करें। जिस क्वेश्चन में आप श्योर ना हो उसे अटेम्प्ट ना करें। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जैसे कि एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, और ये 100 मार्क्स का होगा। टीयर 2 क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, जिसमें आपको 33 मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन मेरिट लिस्ट में टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के मार्क्स ऐड करके बनाया जाता है, इसलिए टीयर 2 में भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करें। टीयर 3 में कंप्यूटर स्किल टाइपिंग टेस्ट होगा। यह एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, जिसमें आपको 2000 डिप्रेशंस पर आवर टाइप करने होंगे। साल 2017 का कट ऑफ टीयर 1 का इस प्रकार है। जनरल 143.5 मार्क्स, ओबीसी 139 मार्क्स, SC 122.5 मार्क्स एंड ST 112 मार्क्स। SSC ने अभी तक नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से 6000 वैकेंसी का अनुमान है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और भी इसी तरह की जानकारी पाने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।